मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं एक दूसरे मौके पर उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन कर दिया और उनको भूखा रहना पड़ा, क्योंकि जब वे अपने गंतव्य पर पहुँचे उन्होंने पाया कि सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, सभी कुछ बंद था। अपने ही काम का नतीजा। और उन्होंने कहा, देखो, यद्यपि मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया फिर भी मुझे भूखा रहना पड़ा। हालांकि गुरु सर्वोच्च है, फिर भी यदि गुरु का आदेश प्रकृति के आदेश के विरुद्ध होता है तब ऐसा होता है। वर्तमान समय में वह नियंत्रण करता है। प्रकृति बिना सोचे समझे आज्ञाएं देती है। उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी, लेकिन उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो बहुत तुच्छ थी, जिसके लिए किसी अन्य को 30 साल की जेल हुई होती, उनको एक दिन भूखा रहना पड़ा। तो मालिक के आज्ञा पालन करने में हमें कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। हमें उनकी प्रशंसा, उनकी प्रसन्नता मिलती है। वे मुस्कुराते हुए सामने आते हैं और कहते हैं, बहुत खूब, आपने देखा। जबकि यदि आप आज्ञा नहीं मानते, सिसिफस के जैसे नीचे गिर जाते। मुझे वह अवसर याद है जब एक बार डेनमार्क में मुझे 5 दिनों तक उपवास रखना पड़ा था। उन्होंने कहा, पार्थसारथी, मैं जो कहने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे मानोगे? मैंने कहा, बेशक, न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कल उपवास रखो। मैंने कहा, इस बात के लिए आप मुझसे इतने प्रश्न पूछ रहे हैं, करूँगा। अगले दिन मैंने उपवास रखा। उस रात वे फिर आए। मेरा मतलब है, हम एक ही कमरे में रह रहे थे। सोने से पहले उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहा, मुझे एक निवेदन करना है। मैंने कहा, बाबूजी, कृपया मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ तुम कल भी भूखे रहो। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं 2 दिन तक भूखा रह सकता हूँ। वे मुस्कुराए। तीसरे दिन फिर, चौथे दिन फिर, दूसरे शब्दों में 5वें दिन उन्होंने कहा, तुम जानते हो, आज तुमसे यह निवेदन करने से मैं डर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कहना ही है कि कल भी मत खाओ। मैंने कहा, बाबूजी, आप मुझसे उपवास रखने के लिए कहते रह सकते हैं। मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं बड़े मज़े में हूँ। आपने देखा, मैं सिटिंग दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, लाला जी ने कहा है तुम दूध ले सकते हो। मैंने कहा, मैं दूध हजम नहीं कर पाता, इसलिए इससे कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें संतरे का रस पसंद है ना? तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। तो 5 दिन तक मैं भूखा रहा और तब छठे दिन सुबह उन्होंने मुझे एक सिटिंग दी और लगभग 40 मिनट की सिटिंग के बाद उन्होंने कहा, आज लाला जी महाराज ने तुम्हें आगे बढ़ाकर पार्षद के स्थान का आशीर्वाद प्रदान किया है, जो आध्यात्मिक श्रेणी के सर्वोच्च पद, महापार्षद, ब्रह्मांड का उच्चतम अधिकारी के ठीक पहले का पद है। उन्होंने कहा, पार्षद का ये स्थान खाली पड़ा हुआ था, कोई नहीं जानता कितने लंबे अरसे से, और मैं तुम्हें यह पद देने की जल्दी में था, क्योंकि प्रकृति किसी अन्य स्रोत से इसे भर सकती थी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने लाला जी महाराज से प्रार्थना की और उन्होंने कहा, वह यहाँ है, तुम किस लिए इंतज़ार कर रहे हो? इसलिए इस काम को अंजाम देने का बीड़ा मैंने अपने ऊपर ले लिया। अब मान लीजिए आप इधर उधर भटकें, ये कैसा सहज मार्ग है। आप उपवास पर उपवास किए चले जा रहे हैं, पुराने धर्म से, ईसाई धर्म से,
इसमें क्या फ़र्क है? ईसाई धर्म कहता है उपवास करो, बाबूजी कहते हैं उपवास करो। हिंदू धर्म कहता है उपवास करो, बाबूजी कहते हैं उपवास करो। और वे कहते हैं कि ये नई पद्धति है, क्रांतिकारी पद्धति है, ऐसी पद्धति जिसमें ये करो और ये न करो जैसे बेकार के कायदे कानून नहीं हैं। आप उन लोगों की बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे नहीं जानते कि एक डॉक्टर 2 लोगों को एक ही चीज़ से परहेज़ बता सकता है। आपको दस्त हो रहे हैं, वह कहता है मिर्च बिल्कुल नहीं। एक अन्य व्यक्ति को कुछ और बीमारी है जो मिर्ची बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह कहता है मिर्च बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टर, हमें तो अलग अलग बीमारियां हैं और आप एक ही चीज़ का परहेज़ बता रहे हैं। वह डॉक्टर मूर्ख है जो भी जाए वह कहता है मिर्च बिल्कुल नहीं। जब औसत दर्जे का आम पाश्चात्य व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए अपनी खोज में इस प्रकार की सोच रखता है तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं? बाबूजी ने सदा ही इस बात पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा, पहली तहजीब जिस पर लाखों में से एक व्यक्ति का ध्यान नहीं गया, अपने गुरु पर कभी संदेह मत करो। आप प्रश्न कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप ऐसा कैसे करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप ये क्यों करते हैं। समझ में आया? कैसे? हाँ, क्यों नहीं? तो जब हम लाला जी महाराज के बारे में बातें करते हैं, ये सहज मार्ग की प्रारंभिक शिक्षाएं थीं। बाबूजी लाला जी महाराज के बारे में बातें किया करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे और हमेशा उन्हीं के बारे में बताते रहते थे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने वह कहा। जब हम विदेश में होते थे, मैं अक्सर उनके पैर दबाया करता था। सिर्फ मैं ही उनके साथ उसी कमरे में रहता था। कभी कभी यह बस छोटा सा होता था और वे मुझे जगाते, पार्थसारथी क्या तुम सो रहे हो? शुरू में मैं कह देता था हाँ। वे कहते इसका मतलब है तुम सो नहीं रहे हो, यहाँ आओ। और फिर वे मुझे बताते, लाला जी ने ये कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो लाला जी ने कही है, जिसकी कीमत 64 लाख रुपए जितनी है। और वे मुझे बताते कि लाला जी ने क्या कहा है। और अगर कभी मैं सोने का बहाना करता, आप जानते हैं, तो वे खांसते, खखारने का नाटक करते और फिर दोहराते, पार्थसारथी। उन्होंने कभी पार्थसारथी नहीं कहा, वे ये बोल नहीं पाते थे। पार्थसारथी में कहता हूँ, बाबूजी क्या तुम सो रहे हो? मैं कहता हूँ नहीं, आपने मुझे अभी अभी जगा दिया है। नहीं नहीं, लेकिन तुम जवान आदमी हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम यहाँ आओ। और फिर वे शुरू हो जाते। लाला जी ने यह बताया और फिर बेशक ये सवेरे 5 बजे तक चलता रहता। ऐसी ही बहुत सी बातें। कभी कभी वे रो पड़ते थे। मुझे याद है जब पहली बार मैंने उन्हें रोते हुए या वास्तव में उनकी आंखों में आंसू आते हुए देखा। ये लाला जी महाराज की जन्म शताब्दी के दौरान की बात है, जो हमने यहाँ मद्रास में मनाई थी। वे खड़े होकर संदेश पढ़ रहे थे और जब उन्होंने लाला जी का जिक्र किया, उनकी आंखें नम हो गईं। उनके चश्मे के शीशे धुंधले हो गए। उन्हें रुकना पड़ा। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और फिर बोलना शुरू किया। आप इसे उस भाषण में सुन सकते हैं। साफ तौर पर बीच में क्रम टूट गया है। ये तब भी हुआ था
जब उन्होंने वह प्रसिद्ध भजन गाया जो लाला जी को बहुत पसंद था। दीनन दुख हरन नाथ लेकिन उन्होंने लय में 2-3 अंतरे ही गाए होंगे कि उन्हें रुकना पड़ा। वे बहुत भावुक हो उठे और आगे नहीं गा सके। तो इस प्रकार की बातें थीं जिनके बारे में उन्होंने ऋतुवाणी में उल्लेख किया है। लाला जी महाराज के एक ऐसे अभ्यासी का जिक्र था जो रात के समय भी जब लाला जी शौचालय के लिए उठते वह उनसे पहले ही उठ जाया करता और बर्तन में पानी तथा तौलिया लेकर मुस्तैदी से खड़ा रहता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।